प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा में स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजीत और आज हम करने जा रहे हैं वृत्त। तो चलिए सबसे पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास वृत्त क्या होता है। जैसा कि आप आकृति देख पा रहे हैं ना, तो क्या होता है हमारे पास सर्कल। डिफाइन करेगा तो सर्कल क्या होता है, उन बिंदुओं का समूह जिनकी एक निश्चित बिंदु से दूरी समान रहे उसको हम क्या कहते हैं, वृत्त। और वो जो निश्चित बिंदु क्या है, निश्चित दूरी, निश्चित बिंदु और निश्चित दूरी। निश्चित बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया है, निश्चित बिंदु कहलाता वृत्त का सेंटर, केंद्र। जैसे आप देख पा रहे इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। तो वृत्त की परिधि पे जितने भी बिंदु सिचुएटेड हैं, इसकी वृत्त की परिधि पे जितने भी बिंदु हैं, सबकी डिस्टेंस इस केंद्र से क्या होती है बेटा, समान। और उस निश्चित दूरी को ही हम क्या कहते हैं, रेडियस। ओके, ये होगी हमारे पास वृत्त की परिभाषा। ये सब फिगर हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में। ये क्या है, व्हील, वॉल क्लॉक और प्लेट। अब क्वेश्चन आता है कि हमने व्हील को सर्कुलर ही क्यों रखा, वाई रख नोट रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसी तरह प्लेट्स वगैरह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेक्चर जब भी होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, तब तक आप सर्च कीजिए कि हमने इनकी शेप्स को सर्कुलर क्यों रखा। ओके, अब एक बार रिकैप कर लेते हैं हम पीछे का जो अब तक पढ़ा है, रिकॉल कर लेना, याद आ जाएगा तुम्हें। तो सबसे पहले कि इस वृत्त का केंद्र, केंद्र क्या है, ओ, बीच का जो बिंदु, केंद्र क्या है, ओ। त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, ओ बी। क्यों, ओ ए क्या त्रिज्या है नहीं, ओ ए भी तो क्या कर रही है हमारे पास, वृत्त पर स्थित बिंदु ए और केंद्र के बीच की दूरी है। तो ओ ए भी क्या है बेटा, इसकी त्रिज्या। एक वृत्त में अनेक त्रिज्या होती हैं लेकिन लंबाई सबकी क्या होती है, बराबर। व्यास, ए बी क्या है, व्यास क्या है, ए बी, और कोड क्या है, सी डी। अब क्वेश्चन आता है, व्यास और कोड, काम तो दोनों ने सेम किया है। भाई इस व्यास ने भी वृत्त पे स्थित दो बिंदु ए बी को मिलाया और इसने भी, सी डी ने भी वृत्त पर थे दो बिंदु सिचुएटेड सी और डी, इनको मिलाया। तो नाम अलग अलग क्यों। ओके, देखिए फर्क क्या है, क्या सी डी केंद्र से होके जा रही है, क्या केंद्र से पास हो रही है, नहीं। लेकिन जो ए बी है वो किससे जा रहा है बेटा, केंद्र से होके गुजरती है, केंद्र से होकर केंद्र से गुजरती है। तो हमारे पास हम कहेंगे कि वो कोड जो केंद्र से होके जाए या जो केंद्र से पास होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, व्यास, डायामीटर। ओके, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस जीवा को अगर मैं नाम दे देती हूँ सी डी और इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। ओके, तो जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा है। व्यास क्या होता है हमारे पास, सबसे बड़ी जीवा। और त्रिज्या और व्यास का रिलेशन ये होता है, सबको पता है कि जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। हम कह सकते हैं कि डी बराबर क्या होता है, 2r। ओके, क्लियर है इतना। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि एक वृत्त और एक रेखा की क्या पोजीशन हो सकती है, कितनी तरह से हम उनको दर्शा सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे 3 दिख रही है डिफरेंट आकृति। पहली में भी क्या है, ये लाइन पी क्यू, पी क्यू लाइन है जो वृत्त से बाहर है, कहीं भी वृत्त को टच नहीं कर रही, न ही काट रही है। ये वृत्त को एक बिंदु पे टच कर रही है और ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। चलिए अब हम इन तीनों केस को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये है कि जब रेखा, देखिए रेखाएं अलग अलग थी, पोजीशन अलग अलग थी, तो नाम भी अलग अलग होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई लाइन किसी वृत्त को इंटरसेक्ट ना करे या कहीं भी टच ना करे तो उस रेखा को क्या कहते हैं बेटा, हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो जो पी क्यू रेखा है वो कैसी है बेटा, अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या ये अप्रतिच्छेदी रेखा। तो अप्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, जब कोई रेखा अप्रतिच्छेदी हो तो सर्कल और लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ओके, अब हमारे पास दूसरा केस है कि कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो कि जो पी क्यू लाइन है इसने वृत्त को एक बिंदु पे टच किया। कौन सा बिंदु का नाम क्या है, ए। किस बिंदु पे टच किया बेटे, ए बिंदु पे किया ना, ए बिंदु पे इसने वृत्त को टच किया। तो इस बिंदु ए को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु।
क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। और जो ये पी क्यू लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं हम, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। तो पी क्यू, जब कोई रेखा किसी वृत्त को एक पॉइंट पे स्पर्श करे, या हम कहें कि रेखा और वृत्त का केवल एक ही बिंदु कॉमन हो, तब वो कैसी रेखा होती है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। ओके, ये सब हमारे पास डेली लाइफ में टेंजेंट लाइन के एग्जांपल हैं। जब कोई व्हीकल अपना सड़क पे मूव करता है तो कोई ना कोई पॉइंट होता है, एक पॉइंट पे जो सड़क है वो उसका किसका काम करती है बेटा, टेंजेंट का। जब इस पुली है, ये पानी निकालने वाली रस्सी है, इस रस्सी को अगर हम सीधा कर देंगे तो भी ये इस पुली पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। ओके, और अब बात करेंगे थर्ड केस जब हमारा था कि जब कोई लाइन किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करे। जैसे लाइन आप फिगर में देख रहे हो ना, पी क्यू वृत्त को दो बिंदुओं पे काट रही है, इनको नाम दे देते हैं हम ए और बी। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा, छेदक रेखा। क्या कहते हैं, सिकेंट छेदक रेखा। तो अब तक हमने क्या किया कि जो समाना अप्रतिच्छेदी रेखा है वो वृत्त को कहीं पे भी नहीं काटती। ओके, और जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को एक बिंदु पे काटती है। और जो हमारे पास, एक मिनट, छेदक रेखा सेकेंड लाइन होगी, वो वृत्त को कहाँ कितने बिंदुओं पे कट करती है, दो बिंदुओं पे। ओके, अब इन क्वेश्चंस के हम रिप्लाई करेंगे, रिकॉल कर लेंगे जितना अब तक हमने किया है। इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। केंद्र क्या है बेटे, ओ। अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो वृत्त को इंटरसेक्ट ना करे, तो वो क्या है हमारे पास, पी क्यू। पी क्यू हम कह सकते हैं कि नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और सर्कल का कोई भी पॉइंट कॉमन पॉइंट नहीं होता। फिर है स्पर्श रेखा, जो एक पॉइंट पे टच करे, ये क्या है, ए बी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पे ए बी लाइन ने वृत्त को स्पर्श किया, तो वो कौन सा है, एन। सिकेंट छेदक रेखा, तो सिकेंट क्या होगी, दो बिंदुओं पे कट करने वाली लाइन कौन सी जा रही है हमारे पास, एक्स वाई। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखा और कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हैं। ओके, देख पा रहे हो आप। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखा बना सकते हैं। भाई, एक वृत्त पर अनेक बिंदु होते हैं, हर एक बिंदु के कोरस्पॉन्डिंग हम कोई भी दो बिंदुओं को लेंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, छेदक रेखा। तो एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पर्श रेखा, टेंजेंट कितनी खींच सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक वृत्त पर अनेक बिंदु होते हैं और हर एक बिंदु के कोरस्पॉन्डिंग एक टेंजेंट हम खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श लाइंस और अनेक छेदक रेखा हम खींच सकते हैं। ओके, पीछे था हमने कि एक वृत्त पर कितनी, अब है कि एक बिंदु से कितनी खींच सकते हैं हम छेदक रेखा। एक बिंदु से कितनी छेदक रेखा खींच सकते हैं और कितनी स्पर्श। जैसा कि आप, अगर मैं इस बिंदु को पी नाम दे दूं, तो बहुत सारी तो हमने खींची है, इस पे 1 2 3 4 हम खींच चुके हैं, और भी खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से अनेक छेदक रेखाएं खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा कितनी खींच पाएंगे। अब क्वेश्चन है कि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। दूसरी कोई भी लाइन जाएगी इस बिंदु से, वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी इस सर्कल पे, आप करके देखना ड्रॉ। ओके, तो एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। बेटे ये देखना कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखा अनेक खींच सकते हैं, लेकिन एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, फर्क क्या है, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और ये क्या कहलाता है कि छेदक रेखा हम अनेक खींच सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि हम समानांतर छेदक रेखा, एक वृत्त पर कितनी समानांतर छेदक रेखा खींच सकते हैं और कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये छेदक रेखा है और ये कैसी रेखा बेटा, स्पर्श। ये कौन सी लाइन है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। और ये कौन सी है हमारे पास, छेदक। तो ये है कि इसके समानांतर हम कितनी लाइंस खींच सकते हैं और इसके समानांतर कितनी खींच सकते हैं। देखिए
इससे भी ज़्यादा हम खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर अनेक समानांतर छेदक रेखा खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर अधिक से अधिक मैक्सिमम हम 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर छेदक रेखा अनेक खींच सकते हैं, समानांतर छेदक रेखा अनेक हो सकती हैं, लेकिन समानांतर स्पर्श रेखा केवल 2 होंगी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि एक वृत्त कर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण क्या होता है। ओके, चलिए, ये हमारे पास क्या है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु। तो ये कोण कितने का है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का है, 90। तो स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का। या हम कहें कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंबवत। ये स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है OP, और XY क्या हमारे पास, स्पर्श रेखा। ओके, चलिए अब हम इसी पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए आकृति बना लेते हैं। पहले हम वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5। ओके, उसके बाद स्पर्श बिंदु का नाम क्या है, P। स्पर्श रेखा PQ की लंबाई कितनी है निकालनी हमें, और Q से केंद्र को मिलाने वाली रेखा की लंबाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करें, समकोण त्रिभुज है OPQ, समकोण त्रिभुज है ना। ओके, तो समकोण त्रिभुज अगर हमारे पास है तो एक हम क्या यूज कर सकते थे, एक बहुत अच्छी थ्योरम थी, जब समकोण त्रिभुज की हमें 2 साइड्स पता हो तो थर्ड हम निकाल सकते हैं। क्या नाम था उसका, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पर में हम कहें तो ये क्या कहती थी बेटा हमें, कि कर्ण का वर्ग स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता था। अब OPQ समकोण त्रिभुज है, तो इसमें कर्ण क्या होगा, एंगल P क्या है, 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती थी, कर्ण। तो OQ क्या है, कर्ण है, OP क्या है, लंब है, और PQ क्या है बेटे, आधार। इन सब का मान रखेंगे। कर्ण क्या है हमारे पास, OQ का स्क्वायर बराबर है लंब आधार OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस लंब OP का वर्ग। कर्ण कितना, 12 वर्ग, PQ हमें फाइंड आउट करना है, और OP क्या है, 5। अब देखिए ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। PQ का स्क्वायर हमें नहीं पता क्या है, और ये क्या 25। इसको उस साइड जाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 119। तो PQ की लंबाई क्या होगी, 119। चलिए एक और करते हैं कि आकृति में 2 सकेंद्रीय वृत्त। अब आपको ये आ रहा होगा कि सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक वृत्त जिनकी त्रिज्या क्या हो, जिनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, उनको क्या बोलते हैं बेटा हम, सकेंद्रीय वृत्त। तो यहाँ पे जो वृत्त है सकेंद्रीय वृत्त है, इनकी त्रिज्या 3 है, एक की 5 है। तो इनर की त्रिज्या छोटी होगी, तो इनर वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 3। AB हमारे पास क्या है बेटा, 3 सेंटीमीटर है, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है, AC, वो क्या है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी सेम है, जो BC है वो इनर सर्कल है जो, उसके ऊपर क्या है बेटा, टेंजेंट है। तो कोण B कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो जो त्रिभुज है ABC कैसी त्रिभुज है, समकोण। कैसी त्रिभुज है बेटे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज है हमारे पास, तो क्या होगा,
AC का वर्ग किसके बराबर आएगा, लंब का वर्ग, पाइथागोरस का यूज करके अभी पीछे किया था ना हमने, AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC बाह्यवृत्त की त्रिज्या है तो कितनी होगी 5 का वर्ग, AB 3 है इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 बराबर है BC स्क्वायर। आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू BC, तो BC बराबर क्या आ जाएगा 4, तो BC की लंबाई क्या होगी 4। ओके, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के जरिए हम रिवाइज करेंगे जो अब तक हमने किया। ये कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। सबसे पहला रिजल्ट ये हमने किया था कि मान लीजिए कि ये वृत्त है बेटा, ओके, इसके ऊपर ये एक टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है, इनके बीच का एंगल पूछ रखा है कि क्या होगा। अभी किया था ना हमने कि वृत्त के किसी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है लंबवत, तो हमारे पास एंगल कितने का हो जाएगा 90, तो कितने डिग्री का हो जाएगा ये एंगल समकोण। ओके, अगला आकृति है, OP दे रखा है, ये कोण इतना है और हमारे पास PQ स्पर्श रेखा है, तो कोण POQ 40 डिग्री है। हमें क्या निकालना है OPQ। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 होता है ना। ओके, तो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर क्या होता है बेटा 180 डिग्री। अभी हमने पीछे रिजल्ट किया था, देखिए PQ क्या है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, और OP क्या है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। तो जो कोण OPQ कितने का होगा 90 डिग्री, लंबवत होती है ना ये दोनों। तो अब त्रिभुज POQ से देखिए बेटे कोण P कितने का आ गया हमारे पास 90 डिग्री, और ये कौन सा है कोण O है 40 डिग्री, प्लस कोण Q हमें नहीं पता, और तीनों को जोड़ा 180, इन दोनों को जोड़ा हमने 130, और 80 में से हमने 180 में से 130 माइनस किया तो कितना आ गया 50। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह। ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ओके, रेखा PQ के अंदर से जाने वाली लाइन है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 10 OP। बहुत इजी है ना, कर पा सकते हो। चलिए मैं करवा देती हूँ ये और। तो हमारे पास त्रिभुज जो है त्रिभुज OPQ कैसी है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण में हम क्या करेंगे पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का यूज करके क्या आएगा हमारे पास OQ का स्क्वायर बराबर है OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब OQ 10 का स्क्वायर, OP 6 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करेंगे बेटा 10 का स्क्वायर करेंगे हम 100, और इसका करेंगे इधर ले आएंगे, इसको करने के बाद 36 PQ का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 PQ का स्क्वायर। तो PQ की लेंथ क्या आ गई 8, PQ की लेंथ क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। थैंक यू, कीप लर्निंग।